गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 6th क्लास में रोमन न्यूमेरल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। रोमन न्यूमेरल्स रोमन न्यूमेरल्स से आप लोग भली भांति परिचित हैं, फिर भी इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं आप लोग को बता देते हैं ताकि फिर से मेमोराइज हो जाए और मैथ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। रोमन न्यूमेरल्स जो है वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमेरल्स। यह एक पुराना सिस्टम है न्यूमेरल्स को लिखने के लिए। अभी इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है उसको आने के पहले रोमन न्यूमेरल्स में जनरली नंबर्स को लिखा जाता था। रोमन न्यूमेरल्स में इसको याद कर लेंगे। रोमन न्यूमेरल्स is one of the early system of writing numerals. राइटिंग न्यूमेरल्स यह एक प्राचीनतम सिस्टम है नंबर को लिखने के लिए। इसमें रोमन न्यूमेरल्स में देयर आर 7 symbols in Roman numerals। रोमन न्यूमेरल्स में टोटल 7 सिंबल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में रोमन न्यूमेरल एंड हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। ये 7 सिंबल्स आई है, V, X, L, C, D एंड M। ये 7 सिंबल्स जो हैं रोमन न्यूमेरल्स में यूज होते हैं। I का मतलब हिंदू अरेबिक में 1 होता है, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D 500 एंड M 1000। ये आपका रोमन न्यूमेरल्स एंड उसका हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में जो वैल्यू होता है उसके बारे में एक चार्ट है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। हाउ टू, अब नेक्स्ट पढ़ना है हाउ टू राइट नंबर्स इन
रोमन न्यूमेरल्स या रूल्स टू राइट रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स लिखने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आप लोग ध्यान से समझें। पहला रूल है if a symbol is repeated or a smaller symbol is written after larger symbol, then we add them। तब हम उन्हें जोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई सिंबल को रिपीट किया जाता है या बड़ा सिंबल के बाद में कोई छोटा सिंबल लिखा जाता है, तब हम उन्हें ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 I का मतलब 1 1 यानी कि 1 + 1, x मतलब 10 + 10 20। उसी तरह से भी बड़ा है, I छोटा है, यानी I जो है भी के बाद में, तो उस कंडीशन में 5 भी का 5 I का 1 5 का 1 6। CI या CX, C का मतलब 100, IX का मतलब 10 110। इस तरह से पहला रूल के अनुसार। दूसरा रूल में है if a smaller symbol is written before larger symbol, then we subtract them। अगर कोई बड़ा सिंबल के पहले छोटा सिंबल लिखा जाता है तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बड़ा में से छोटा वाला घटा दें। जैसे एग्जांपल में IV, यहाँ पर भी बड़ा सिंबल है, I छोटा सिंबल है, तो भी चूंकि बड़ा है इसलिए 5 - 1 यानी कि 4 आएगा। उसी तरह से CD, C छोटा D से छोटा सिंबल है और वह पहले लिखा हुआ है, इसलिए D मतलब 500 और C मतलब 100, तो 500 में से 100 घटा देंगे तो 400 आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा रूल के अनुसार बड़ा के पहले अगर छोटा लिखा जाए या बड़ा के लेफ्ट साइड में छोटा लिखा जाए तो घटा देंगे। तो अब लेकिन यहाँ ये भी नहीं है कि किसी भी सिंबल के पहले छोटा सिंबल लिख देंगे, किसी भी बड़ा सिंबल के पहले कोई भी छोटा सिंबल लिख देंगे
ऐसा नहीं, इसका भी कुछ रूल्स है। तीसरा रूल में IX, C and M are repeated up to 3 times only। यानी IXCM ये 4 सिंबल जो हैं इनको रिपीट किया जा सकता है, उसमें भी केवल 3 बार, 3 टाइम्स तक। जैसे एग्जांपल में II, III, 1 2 3, X, XX, XXX, 10 10 10 20 30, C, CC, CCC, 100 200 300। उसके बाद M, MM, MM, 1000 10 2000 3000। बस ये 4 सिंबल जो है इनको 3 बार तक रिपीट किया जा सकता है, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। नंबर 4 में I is subtracted from V and X only। I को V या X के पहले केवल लिखा जा सकता है, यानी कि I जो है या तो V में से घटा सकते हैं या X में से घटा सकते हैं। अर्थात I को या तो V के पहले लिख सकते हैं या X के पहले लिख सकते हैं, और किसी के पहले नहीं लिखेंगे। इस एग्जांपल में I भी मतलब 4 होगा, 5 - 1 यानी कि 4, IX 10 - 1 यानी कि 9। 5वां नंबर X is subtracted from L and C only। X को भी घटा सकते हैं लेकिन L और C में से केवल। जैसे XL, इसका मतलब हुआ L मीन्स 50, L -10 बराबर 40, XC 100 -10 यानी कि 90। यानी X को दो सिंबल के पहले लिख सकते हैं, एक L के पहले और एक C के पहले। नंबर 6 में C is subtracted from D and M only। C को D या M में से घटा सकते हैं, यानी कि D या M के पहले लिख सकते हैं। जैसे CD, D मतलब 500, C मतलब 100 यानी कि 400 हो जाएगा, और CM, M means 1000 minus 100 is equal to 900। ये है। उसके बाद सेवन नंबर, 7
if a bar is given over a numeral. If a bar is given over numeral, then it is multiplied by 1000. अगर किसी भी न्यूमेरल के ऊपर में एक बार दे दिया जाए तो वह 1000 गुना हो जाता है। इस एग्जाम्पल में v के ऊपर बार दिए तो मतलब 5000 हो गया। 5 गुना 1000 यानी कि 5000। x के ऊपर बार दे देंगे तो हो जाएगा 10 गुना 1000 यानी कि 10,000। इस तरह से किसी न्यूमेरल के ऊपर बार दे दिया जाएगा तो वह 1000 गुना हो जाएगा। आपको रोमन में इतना ही प्रॉपर्टीज है। HW में एक्सरसाइज 1G का वन टू 4 कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, साथ में एक चीज और था, एक्सरसाइज 1F का भी कंप्लीट कर लेंगे। 1 to 10 एस्टिमेशन वाला है, जो कि आप लोग को नियम समझा चुके हैं सब, उसी के अनुसार आपको बनाना है। थैंक यू।